हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के हिस्ट्री के लेसन नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति के फर्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज पहले हम लेसन पढ़ेंगे और उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। तो लेसन शुरू करते हैं बच्चों। लेसन का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तील किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तील का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तील किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? बच्चों, आज हम इतना ही लेसन पढ़ते हैं। अब हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। प्रश्न नंबर 1, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? उत्तर, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट लुई 16वां था। प्रश्न नंबर 2, बास्तील जेल को कब तोड़ा गया? उत्तर, बास्तील जेल को 14 जुलाई 1789 को तोड़ा गया। प्रश्न नंबर 3, चर्च के द्वारा किसानों से वसूला जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? उत्तर, चर्च के द्वारा किसानों से वसूला जाने वाला धार्मिक कर टाइद कहलाता था। प्रश्न नंबर 4, तीसरे एस्टेट्स के लोगों द्वारा सरकार को चुकाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर क्या कहलाता था? उत्तर, तीसरे एस्टेट्स के लोगों द्वारा सरकार को चुकाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर टाइल कहलाता था। प्रश्न नंबर 5, सन 1789 में फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? उत्तर, सन 1789 में फ्रांस की जनसंख्या 2.8 करोड़ थी। प्रश्न नंबर 6, अमेरिका में स्थित 13 ब्रिटिश उपनिवेशों ने खुद को कब स्वतंत्र घोषित कर दिया? उत्तर, अमेरिका में स्थित 13 ब्रिटिश उपनिवेशों ने खुद को 14 जुलाई 1776 को स्वतंत्र घोषित कर दिया। प्रश्न नंबर 7, 2 ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट की रचना किसने की? उत्तर, 2 ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट की रचना जॉन लॉक ने की। प्रश्न नंबर 8, सामाजिक अनुबंध के लेखक का नाम बताओ। उत्तर, सामाजिक अनुबंध के लेखक का नाम रूसो है। प्रश्न नंबर 9, द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक का नाम बताओ। उत्तर, द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक का नाम मोंटेस्क्यू है। प्रश्न नंबर 10, 20 जून 1789 को तीसरे एस्टेट्स के प्रतिनिधि नेशनल असेंबली का गठन करने के लिए
किस कोर्ट में जमा हुए? उत्तर 20 जून 1789 को तीसरे स्टेट्स के प्रतिनिधि नेशनल असेंबली का गठन करने के लिए टेनिस कोर्ट में जमा हुए। प्रश्न नंबर 11 है, फ्रांस में नेशनल असेंबली का गठन कब हुआ था? उत्तर फ्रांस में नेशनल असेंबली का गठन 26 जून 1789 को हुआ था। प्रश्न नंबर 12 है, नेशनल असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का प्रस्ताव कब पारित किया? उत्तर नेशनल असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का प्रस्ताव 4 अगस्त 1789 को पारित किया। प्रश्न नंबर 13 है, फ्रांस में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप कब तैयार किया? उत्तर फ्रांस में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप सन 1791 में तैयार किया। प्रश्न नंबर 14 है, फ्रांसीसी क्रांति में किस रंग की टोपी स्वतंत्रता का प्रतीक थी? उत्तर फ्रांसीसी क्रांति में लाल रंग की टोपी स्वतंत्रता का प्रतीक थी। प्रश्न नंबर 15 है, नेशनल असेंबली ने प्रशिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की? उत्तर नेशनल असेंबली ने प्रशिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा सन 1792 में की। प्रश्न नंबर 16 है, क्रांति के बाद फ्रांस की राजसत्ता किस वर्ग के हाथों में गई? उत्तर क्रांति के बाद फ्रांस की राजसत्ता जैकोबिन वर्ग के हाथों में गई। प्रश्न नंबर 17 है, किस तिथि को फ्रांस में प्राचीन राजतंत्र की समाप्ति के बाद नए गणतंत्र की घोषणा की गई? उत्तर 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में प्राचीन राजतंत्र की समाप्ति के बाद नए गणतंत्र की घोषणा की गई। प्रश्न नंबर 18 है, लुई 16वें को कब फांसी दी गई? उत्तर लुई 16वें को 21 जनवरी 1793 को फांसी दी गई। प्रश्न नंबर 19, फ्रांस में किस युग को आतंक के युग के नाम से जाना जाता है? उत्तर फ्रांस में 1793 से 1794 के युग को आतंक के युग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 20, रोबेस्पियर को कब फांसी दी गई? उत्तर रोबेस्पियर को फांसी जुलाई 1794 में दी गई। प्रश्न नंबर 21, फ्रांस में जैकोबिन सरकार के पतन के बाद सत्ता किनके हाथों में आ गई? उत्तर फ्रांस में जैकोबिन सरकार के पतन के बाद सत्ता मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के हाथों में आ गई। प्रश्न नंबर 22, फ्रांस में जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके ने किस संस्था का गठन किया? उत्तर फ्रांस में जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके ने डायरेक्टरी नामक संस्था का गठन किया। प्रश्न नंबर 23, फ्रांस के सन 1791 के संविधान में महिलाओं को कौन सा दर्जा दिया गया? उत्तर फ्रांस के सन 1791 के संविधान में महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। प्रश्न नंबर 24, फ्रांस में सन 1791 का महिला एवं नागरिक घोषणा पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया? उत्तर फ्रांस में सन 1791 का महिला एवं नागरिक घोषणा पत्र ओलंप दे गूज के द्वारा तैयार किया गया। प्रश्न नंबर 25, फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब किया गया? उत्तर फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन सन 1848 में किया गया। प्रश्न नंबर 26, नेपोलियन की यूरोप को क्या देन थी? उत्तर नेपोलियन ने यूरोप को दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली की देन दी। प्रश्न नंबर 27, कौन फ्रांसीसी क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित हुआ? उत्तर राजा राम मोहन राय फ्रांसीसी क्रांति से सबसे अधिक
प्रभावित हुए। तो बच्चों, ये थे आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद।